औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान ग्रामर को स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम प्रोनाउंस, जिसको हम इसम ज़मीर भी कहते हैं, इनको स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसकी कुरानिक एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये स्टडी करेंगे, उसके बाद जो स्टडी करेंगे उसको हम कुरान में देखेंगे कि वो कुरान में कैसे आ रहा है। तो प्रोनाउंस पार्ट 1 है ये, और आज जो हमने प्रोनाउंस पढ़ने हैं उन प्रोनाउंस में ये 2 प्रोनाउंस शामिल हैं। अभी मैं कोई डिटेल नहीं बता रहा कि ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, और वो वाली डिटेल नहीं हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ सिंपल इसको अभी पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हमें जो हम अरबी में पढ़ें वो हमें समझ में आए कि उसका उर्दू में मतलब क्या है। ये हमारा फोकस है और ये हमारा इस टाइम जो है ना वो गोल है। तो आज जो प्रोनाउन पढ़ने हैं वो बेसिकली ये 2 प्रोनाउन है, अना और नहनु। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये अना है, जिसका मतलब है मैं या मैंने। उर्दू में हम जब ये सेंटेंस में यूज़ होगा, किसी जैसे कुरानी आयत में ये यूज़ होगा, तो वहाँ पर इसके ये दोनों मानी हो सकते हैं। तो इसी तरह जमा के अंदर नहनु को हम कहते हैं हम या हमने, ठीक है। तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं जो आज हमने स्टडी करने हैं। और इसकी जो सबसे पहली कुरानी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ वो ये है। मैंने सूरह बकरा की 11वीं आयत ली है। अब इसके अंदर मैंने रेड कर दिया नहनु को, और आप देखें कि कैसे ये यूज़ हो रहा है इस सारी कुरानी आयत में। तो यहाँ पर नहनु आप देखें कैसे यूज़ हो रहा है। इसी तरह ये एक और मैंने कुरान की आयत ली है, ये 15वीं सूरत की 15वीं आयत है। इसमें भी ये भी नहनु एक हमारा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उससे रिलेटेड ये एग्ज़ाम्पल है। और इसी तरह जो हमारी थर्ड एग्ज़ाम्पल है वो मैंने सूरत नंबर 7 और आयत 68 से ली है। ये भी इसी तरह ये फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये वाहिद है। तो यहाँ पर ये फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, जो कि वाहिद की फॉर्म में है। इसी तरह अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर फोर्थ एग्ज़ाम्पल में ये कैसे यूज़ हो रहा है, अना। तो या इसी तरह कुरान में और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, और मैं ये आपको बिल्कुल मोटिवेट करूँगा यहाँ पे कि आप कुरान को पढ़ें और यहाँ पे जो अना है, नहनु है, इसको कुरान में आप ढूंढें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, और उसको फिर आप आयत को पढ़ें और उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसके जो मानी हैं वो क्या हैं। और जब ये कुरान में जब कुरान आप सुने या जब आप कुरान पढ़ें तो आपको अरबी में ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है, और अगर अना है तो वो सिंगुलर है, और अगर नहनु है तो वो प्लूरल है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास ये दोनों फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं, जो कि एक वाहिद की फ़ॉर्म में और एक जमा की फ़ॉर्म में। आज हमने ये स्टडी किया। इसी तरह नेक्स्ट टाइम हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन स्टडी करेंगे और उनको भी हम वाहिद और जमा देखेंगे उनके, लेकिन उनके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी जो कि मुज़क्कर और मुअन्नस की है। तो वो जो मुज़क्कर और मुअन्नस होंगे वो हम देखेंगे। और इसी के साथ आज हम अपना पहला लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस पढ़ेंगे। तो ख्याल रखिए अपना, अगले लेक्चर तक। अल्लाह हाफ़िज़।